एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन दिया है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए। फाइंड द एरिया of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 cm, what will be the area of the signal board? सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना होगा। एक हमें ट्रैफिक सिग्नल का बोर्ड इंडिकेट कर रहा है जिस पर हमें लिखा हुआ है स्कूल अहेड, और वो जो बोर्ड है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब उस ट्रायंगल की सारी साइड कैसी है, इक्वल है। और साइड हमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो मतलब ईच साइड होगी ना वो क्या होगी, ए होगी। ठीक है, और हमें उसका एरिया फाइंड करना है हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ कर और इसका जो पेरीमीटर है वो भी हमें गिवन है, कितना, 180 सेंटीमीटर, और हमें इसका एरिया फाइंड करना है बोर्ड का। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे, हमने बोर्ड को ड्रॉ किया तो बोर्ड हमारा ऐसा कुछ दिखेगा। इसमें स्कूल अहेड लिखा हुआ है, इंडिकेट कर रहा है, और इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल थी और साइड हमें ए दी थी तो सारी साइड हमने ए लिख ली। ठीक है, अब पेरीमीटर कितना दिया था, 180 दिया था। पेरीमीटर का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, सारी साइड्स का सम, ए प्लस ए प्लस ए, सारी साइड्स ए दी हुई ना इसलिए, और क्या दिया है इक्वल में 180, और इसका जब हमने सम किया तो 3a आया और इक्वल में 180 है। हमें ए को अकेला करना था तो ये मल्टीपल में था तो डिवीज़न में चला गया। ठीक है, और फिर हमने सिंपली कट किया तो हमारा कितना आया, 60 आया, मतलब कि एक साइड की वैल्यू कितनी है, 60 है। तो यदि ए की वैल्यू 60 है तो हमारी दूसरी साइड की भी वैल्यू 60 होगी, तीसरी साइड की वैल्यू 60 होगी। अब हमें हीरोन्स फार्मूला देखना होगा क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, उसका एरिया फाइंड करना है ना। तो हमारा हीरोन्स फार्मूला ये होता है एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब हमें एस फाइंड करना है क्योंकि हमें एस नहीं पता है, हमें तो बस पेरीमीटर पता था। तो हमारा एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, इट मीन्स पेरीमीटर अपॉन 2। तो पेरीमीटर हमें गिवन था तो 180 अपॉन 2 इक्वल 90। कैसे हुआ, डिवीज़न किया सिंपली तो हमारा 90 आ गया। फिर हमने एस और ए बी सी की वैल्यू पुट की, फिर देन माइनस किया तो 30 आया, इसमें माइनस किया तो 30 आया, इसमें माइनस किया तो 30 आया। फिर हम क्या करेंगे, इनका फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फैक्टर फॉर्म निकाल लेंगे। जैसे हम 90 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 10, तो ये 90 होगा ना। ऐसे ही 3 × 10, 3 × 10, 3 × 10। बेसिकली हम ये कर क्यों रहे हैं, ताकि हमारे रूट में पेयर बने और रूट से हम वैल्यू बाहर निकालें, है ना। तो इसका एक पेयर बना तो ये 3 आया, फिर एक इसका पेयर बना तो ये 3 आया, फिर 10 का पेयर बना तो ये 10 आया, फिर ये 10 का पेयर बना तो ये आया, बचा हमारा इकलौता ये 3। तो अब इसका कोई पेयर बन नहीं रहा है तो इसको हमने रूट में लिख दिया, तो हमारी टोटल वैल्यू इतनी आई। फिर हमने क्या किया, सिंपली हमने मल्टीप्लाई किया, है ना। फिर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारी कुछ वैल्यू